हर हर महादेव। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा आप पर बनी हुई होगी। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। ये बात आपके जीवन पर पिछले कुछ समय से शायद बिल्कुल सटीक बैठ रही होगी। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग मुंह पर तारीफ करते हैं और कुछ लोग पीठ पीछे आपको गिराने की साजिश रचते हैं। ये सब तब होता है जब आप मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसीलिए तारीफ सुनकर अहंकार में मत आइएगा और धोखे से हिम्मत मत हारिएगा। हर हाल के लिए खुद को तैयार रखना ही समझदारी है। जिंदगी एक लंबा सफर है। इस सफर में कभी कभी रास्ते फूलों से भरे मिलते हैं तो कभी कांटों पर भी चलना पड़ता है। कई बार तो एक ऐसा मुश्किल दौर आता है जब लगता है कि हम किसी घने अंधेरे जंगल में कहीं खो गए हैं। हम अपनी पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अनदेखी दीवार हमें बार बार रोक रही है। मेहनत का फल मिलना तो दूर, हमारी सारी ऊर्जा खत्म होने लगती है और दिल दिमाग में एक गहरी निराशा घर कर जाती है। अगर आप मीन राशि के हैं तो मुझे यकीन है कि पिछले 10 से 11 महीने आपके लिए कुछ ऐसे ही संघर्ष भरे बीते हैं। ये वो वक्त था जब बनते बनते काम बिगड़ गए, जब मन की शांति एक सपने की तरह लगने लगी और जब आपको लगा कि आपकी किस्मत ने शायद आपसे मुंह मोड़ लिया है। जरा याद कीजिए, अक्टूबर 2024 से लेकर इस साल जून 2025 तक का वो समय जब मंगल आपके 5वें घर में बैठे थे। मंगल एक आग का गोला है और उन्हें पानी की राशि में बैठना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? जैसे आग पर कोई पानी डाल दे, सिर्फ धुआं उठा, सिर्फ कंफ्यूजन पैदा हुई। कोई रास्ता साफ साफ नजर नहीं आया, कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। इसके बाद जून से जुलाई तक मंगल आपके 6ठे घर में केतु के साथ आ गए और एक बहुत ही तकलीफ देने वाला अंगारक योग बना दिया। उस दौरान अगर आपको कोई सफलता मिली भी तो वो अंगारों पर चलने जैसी थी, जिसमें बहुत दर्द और संघर्ष था। और फिर जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक मंगल आपके 7वें घर में अपने सबसे बड़े दुश्मन बुध की राशि में थे, जहां वो चाहकर भी आपको अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। हर मुश्किल के बाद जीत का वक्त आता है। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आपके लिए वो सुबह अब दहलीज पर खड़ी है। वो संघर्ष और इंतजार का दौर अब खत्म होने जा रहा है। आज हम आपके जीवन के एक ऐसे ही सुनहरे मोड़ के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक के 45 दिनों की। ये वो 45 दिन हैं जब ग्रहों के सेनापति, हिम्मत और ऊर्जा के स्वामी मंगल एक ऐसा गोचर करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी के कई हिस्सों में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की ताकत रखता है। आप इसे एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन समझ सकते हैं जो सिर्फ आपके लिए दबाया जा रहा है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि मंगल का यह गोचर आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। हम बात करेंगे आपके पैसे, आपके करियर, आपकी सेहत और आपके रिश्तों की। हम जानेंगे कि कौन से शुभ योग बन रहे हैं और कौन सी छिपी हुई चुनौतियां हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। और सबसे जरूरी बात, हम उन तारीखों को नोट करेंगे जब आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना है और उन अचूक उपायों की भी बात करेंगे जो इस गोचर का पूरा लाभ उठाने में आपकी मदद करेंगे। तो अपनी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए भूल जाइए और मेरे साथ इस ज्योतिष की दुनिया में चलिए। मुझे विश्वास है कि यह विश्लेषण आपको आपके आने वाले कल की एक साफ तस्वीर दिखाएगा। इन 45 दिनों के राशिफल को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि मीन राशि के लिए मंगल आखिर हैं कौन। देखिए, हर राशि के लिए हर ग्रह का एक अलग रोल होता है। आपके लिए यानी मीन राशि वालों के लिए मंगल कोई मामूली ग्रह नहीं है। वो आपके लिए एक योग कारक ग्रह से भी कहीं ज्यादा हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ज्योतिष में वो अकेले ही आपके 2 सबसे कीमती घरों के मालिक हैं। पहला, आपका दूसरा घर, जिसे हम धन भाव कहते हैं। इसी घर से आपका बैंक बैलेंस, आपकी बचत, आपका परिवार और आपकी आवाज देखी जाती है। और दूसरा, आपका नवां घर यानी भाग्य भाव। ये घर आपकी किस्मत, आपके पिता, आपके गुरु, धर्म और लंबी यात्राओं को कंट्रोल करता है। अब आप खुद सोचिए,
एक ही ग्रह के हाथ में आपकी तिजोरी की चाबी भी है और आपकी किस्मत की चाबी भी। इसीलिए मंगल का हर छोटा बड़ा 63 सितंबर 2025 इस तारीख को अपने कैलेंडर में निशान लगा लीजिए। इस दिन मंगल तुला राशि में प्रवेश करते हुए आपके 8वें घर में गोचर करेंगे और 27 अक्टूबर तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में 8वें घर का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। इसे रुकावट, परेशानी, असफलता, चिंता और रहस्यों का घर कहा जाता है और ये काफी हद तक सच भी है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। 8वां घर अचानक होने वाली घटनाओं का भी घर है। ये वो घर है जो अचानक से होने वाले बड़े फायदों को दिखाता है, जैसे कि विरासत में मिली संपत्ति, इंश्योरेंस का पैसा या किसी गुप्त स्रोत से मिला हुआ धन। ये बदलाव और काया पलट का घर है। ये वो जगह है जहां एक फीनिक्स पक्षी अपनी ही राख से दोबारा जिंदा हो उठता है और यकीन मानिए इस बार आपके लिए यही होने जा रहा है। मंगल, जो कि आग वाले ग्रह हैं, वो हवा वाली राशि तुला में आ रहे हैं। जरा सोचिए, जब आग को हवा का साथ मिलता है तो क्या होता है? वो आग एक प्रचंड ज्वाला बन जाती है जो सब कुछ रोशन कर देती है। यही मंगल अब आपके साथ करने वाले हैं। पिछले 11 महीनों से जो ऊर्जा दबी हुई थी, जो काम रुके हुए थे, अब वो ऊर्जा आपके जीवन में जमी हर रुकावट की बर्फ को पिघलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। इस गोचर को 2 और बड़े ग्रह अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। पहले हैं देवगुरु बृहस्पति। इस पूरे गोचर के दौरान देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि मंगल पर बनी रहेगी, जिससे एक बहुत ही शुभ नवम पंचम राजयोग बन रहा है। बृहस्पति ज्ञान, समझदारी और ईश्वर की कृपा के प्रतीक हैं। उनकी ये दृष्टि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी, जो मंगल को भटकने से रोकेगी और उनके अच्छे फलों को कई गुना बढ़ा देगी। वहीं दूसरी तरफ मायावी ग्रह राहु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है। राहु भ्रम, धोखा और अचानक होने वाली बुरी घटनाओं के कारक हैं। राहु का असर रंग में भंग डालने जैसा होता है। वो मंगल की इस जबरदस्त ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ सकते हैं, आपसे जल्दबाजी में गलत फैसले करवा सकते हैं और बिना सोचे समझे आपको बड़े जोखिम लेने के लिए उकसा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये 45 दिनों का समय एक 2-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ बृहस्पति का आशीर्वाद है, जो आपको अचानक धन, सफलता और किस्मत का तोहफा देना चाहता है, तो दूसरी तरफ राहु की चेतावनी है, जो कहता है कि अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो यही ऊर्जा दुर्घटना, चोट या बड़े नुकसान की वजह भी बन सकती है। चलिए अब इस दिलचस्प लेकिन थोड़ी जटिल ग्रह स्थिति को जिंदगी के हर पहलू पर विस्तार से समझते हैं। आइए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो इस गोचर की सबसे बड़ी खूबी है, आपका पैसा और आपकी आर्थिक स्थिति। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये 45 दिन आपके फाइनेंसेस के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मंगल की दृष्टियां। 8वें घर में बैठकर मंगल 3 खास नजरों से आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों को देख रहे हैं। उनकी 7वीं नजर सीधे आपके दूसरे घर यानी धन के घर पर पड़ रही है। और ज्योतिष का एक सुनहरा नियम है, जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वो हमेशा उसकी रक्षा करता है और उसे बढ़ाता है। आपका दूसरा घर मेष राशि है, जिसके मालिक खुद मंगल है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मकान मालिक अपने ही घर की देखभाल कर रहा हो। वो उसे हर नुकसान से बचाएगा और उसे पहले से और बेहतर बनाएगा। इसका साफ मतलब है कि इस दौरान न सिर्फ आपके पास पैसा आने के नए रास्ते खुलेंगे, बल्कि आपका बैंक बैलेंस और आपकी बचत भी तेजी से बढ़ेगी। अगर आपका पैसा कहीं सालों से फंसा हुआ है, किसी को उधार दिया था जो वापस नहीं मिल रहा, तो उसे वापस पाने के लिए कोशिश करने का यह सबसे अच्छा समय है। अब सवाल यह है कि पैसा आएगा कहां से? क्योंकि ये सब 8वें घर से हो रहा है, इसलिए अचानक धन मिलने के मजबूत योग बन रहे हैं। ये फायदा आपको किसी पैतृक संपत्ति से, किसी सीक्रेट डील से, शेयर बाजार से या फिर किसी जमीन या प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, मंगल की 4थी नजर आपके 11वें घर पर पड़ रही है, जो लाभ और आमदनी का घर है। यह घर मकर राशि है, जहां मंगल उच्च के हो जाते हैं। उच्च का मतलब है कि ग्रह अपनी सबसे ताकतवर, सबसे खुश और सबसे बेहतरीन नतीजे देने वाली स्थिति में होता है।
11वें घर पर मंगल की ये उच्च दृष्टि आपकी आमदनी में एक अप्रत्याशित और जबरदस्त बढ़ोतरी का साफ संकेत दे रही है। जो काम रुक गए थे, जो प्रोजेक्ट्स बंद पड़े थे, वो अचानक से शुरू हो जाएंगे और आपको मुनाफा देना शुरू कर देंगे। परिवार में भी धन दौलत की बढ़ोतरी होगी और कोई शुभ या मांगलिक काम होने की भी संभावना बन रही है। आपकी वाणी में एक ऐसा तेज और आत्मविश्वास आएगा कि आप अपनी बातों से लोगों को मना लेंगे, खासकर जब बात पैसों के लेन देन की होगी। ये गोचर आपकी पर्सनालिटी में एक जबरदस्त बदलाव लाएगा। मंगल की 8वीं नजर आपके तीसरे घर पर पड़ रही है, जिसे पराक्रम भाव कहते हैं। यह आपके साहस, आपकी हिम्मत, आपकी कोशिशों और आपके छोटे भाई बहनों का घर है। मंगल इस घर के नेचुरल स्वामी है। जब कोई ग्रह अपने ही कारक घर को देखता है तो उस घर की खूबियों में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। इसका नतीजा यह होगा कि आपका आत्मविश्वास आसमान पर होगा। आप बहुत हिम्मती महसूस करेंगे जिन कामों को करने से आप अब तक, लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये एक दो-धारी तलवार है। यहीं पर इस गोचर का सबसे बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है। 8वां घर उम्र और मृत्यु का घर भी होता है। मंगल ग्रह चोट, एक्सीडेंट, कटने, जलने, खून और सर्जरी के कारक हैं और इस ऊर्जा से भरे मंगल पर धोखे के ग्रह राहु की नजर पड़ रही है। ये एक बहुत ही विस्फोटक और खतरनाक कॉम्बिनेशन है। ये आपको दुर्घटनाओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बनाता है। इसलिए इस पूरे समय में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। गाड़ी बहुत ध्यान से चलाएं, स्पीड लिमिट का पालन करें, किसी भी तरह के खतरनाक काम, मशीनरी या आग से दूरी बनाकर रखें। यात्रा करते समय, चाहे वो सड़क से हो, हवा से हो या पानी से, पूरी सावधानी बरतें। अब मैं आपको इस समय के अंदर भी सबसे ज्यादा नाजुक वक्त के बारे में बताता हूं, जो मंगल के नक्षत्र बदलने पर आधारित है। 13 सितंबर से 23 सितंबर तक मंगल चित्रा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी खुद मंगल हैं। इस दौरान मंगल की अपनी असली ऊर्जा यानी गुस्सा और हिम्मत चरम पर होगी। इसके बाद 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का समय इस गोचर का सबसे खतरनाक दौर है। इन 20 दिनों में मंगल राहु के नक्षत्र स्वाति में रहेंगे और उन पर राहु की नजर भी होगी। ये एक डबल नेगेटिव असर है। धोखा और दुर्घटना का खतरा इस समय सबसे ज्यादा है। कोई भी बड़ा निवेश या कोई भी बड़ा रिस्क इस समय में बिल्कुल न ले। फिर 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक राहत का समय है, जब मंगल बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा में रहेंगे। इस दौरान आपके फैसले ज्यादा संतुलित और समझदारी भरे होंगे। करियर के लिहाज से ये गोचर आपके 11वें घर पर मंगल की उच्च दृष्टि आपके रुके हुए कामों को रफ्तार देगी, प्रमोशन के रास्ते खोलेगी और सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते बेहतर बनाएगी। आपकी मेहनत को अब पहचान मिलेगी। ये समय खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत शानदार नतीजे ला सकता है जो मेडिकल फील्ड, सेना, पुलिस, वकालत, न्यायपालिका, रियल एस्टेट या किसी भी तरह के टेक्निकल काम से जुड़े हैं। मंगल इन सभी चीजों को कंट्रोल करते हैं। 8वें घर में मंगल का आना उन लोगों के लिए भी वरदान है जो किसी भी तरह के रिसर्च, खुफिया विज्ञान, जांच एजेंसियों या टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आपको अपने काम में कोई बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है, लेकिन राहु के असर के कारण ऑफिस में किसी भी तरह की पॉलिटिक्स या शॉर्टकट से बचें। अपनी मेहनत और काबिलियत पर भरोसा रखें, सफलता यकीनन आपके कदम चूमेगी। अब हम खास तौर पर बात करते हैं मीन राशि की उन महिलाओं की जो एक गृहिणी हैं, जो अपने घर की नींव है। आपके लिए ये गोचर कुछ बहुत ही खास और गहरे मायने रखता है। ज्योतिष में 8वें घर को एक स्त्री के लिए उसके ससुराल का घर भी माना जाता है। इस घर में एक अग्निग्रह मंगल का आना और उस पर राहु की नजर पड़ना यह दिखाता है कि इस दौरान ससुराल पक्ष में कुछ तनाव या कहासुनी हो सकती है। यहां बृहस्पति की दृष्टि एक आशीर्वाद की तरह है, जो आपको सलाह देती है कि धैर्य और समझदारी से काम लेंगी तो बात संभल जाएगी। आपके लिए सेहत से जुड़ी चेतावनी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ये गोचर किचन में काम करते समय खास सावधानी बरतने का संकेत देता है। चाकू, आग, गर्म पानी या तेल से चोट लगने का डर है। इसके अलावा ये गोचर महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं या खून से जुड़ी परेशानियों को भी सामने ला सकता है। अगर आपको कोई भी तकलीफ महसूस हो तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और डॉक्टर से सलाह लें। अब बात करते हैं सबसे अच्छी खबर की। 8वां घर आपके पति के जमा किए हुए धन का भी होता है।
यहाँ आपके धन और भाग्य के मालिक मंगल का आना ये संकेत देता है कि इस दौरान आपके पति को उनके काम में कोई बड़ा आर्थिक लाभ या तरक्की मिल सकती है, जिसका सीधा फायदा आपके घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। घर में पैसा आएगा भी और आपकी सूझबूझ से उसकी बचत भी होगी। ये गोचर आपको एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा। आप अपने घर को संवारने के लिए नए कदम उठाएंगी। अगर आप कोई हॉबी या कोई काम घर से ही शुरू करने का सोच रही थीं, तो उसके लिए हिम्मत जुटाने का ये सबसे अच्छा समय है। रिश्तों के मामले में इस गोचर के मिले जुले नतीजे मिलेंगे। मंगल आपके 9वें घर यानी भाग्य और पिता के घर के मालिक है। उनका 8वें घर में जाना आपके पिता की सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस दौरान उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। उनके साथ अपने रिश्तों में प्यार और विनम्रता बनाए रखें। शादीशुदा जिंदगी और प्रेम संबंधों में आपको अपनी जुबान और गुस्से पर काबू रखना होगा। आप में ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी और अगर उसे सही दिशा नहीं दी गई तो ये आपके पार्टनर के साथ टकराव और अहंकार की लड़ाई पैदा कर सकती है। बृहस्पति का सुरक्षा कवच आपको बड़ी समस्याओं से बचाए रखेगा, लेकिन ये सुरक्षा कवच 18 अक्टूबर को हट जाएगा। इस तारीख के बाद आपको अपने रिश्तों में और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। आइए इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बातों में दोहरा लेते हैं। इस समय का सबसे अच्छा पहलू ये है कि ये अचानक और बड़े धन लाभ के लिए एक सुनहरा मौका है। आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी और रुके हुए कामों के पूरा होने की पूरी संभावना है। हिम्मत और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और जमीन जायदाद मिलने के भी योग बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुर्घटना, चोट और सर्जरी का खतरा बहुत ज्यादा है। पिता की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा और गुस्से पर काबू रखना बहुत जरूरी है। कुछ बेहद जरूरी तारीखें हैं। 13 सितंबर जब यह गोचर शुरू होगा। 23 सितंबर से 13 अक्टूबर का समय सबसे ज्यादा सावधान रहने वाला है और 18 अक्टूबर को बृहस्पति राशि बदलेंगे, जिसके बाद मंगल पर से गुरु का शुभ प्रभाव हट जाएगा। इसलिए सतर्कता और बढ़ा दें। इन पूरे 45 दिनों के लिए आपका एकमात्र मंत्र है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। गाड़ी चलाने और किसी भी तरह का शारीरिक जोखिम लेने में जीरो लापरवाही बरतें। इस गोचर के बुरे असर को खत्म करने और अच्छे फलों को 100% हासिल करने के लिए आप ये सरल और बहुत शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, मंगल के गुस्से को शांत करने के लिए रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर मुमकिन हो तो हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। यह उपाय आपके चारों ओर एक रक्षा कवच बना देगा जो आपको हर खतरे से बचाएगा। दूसरा, राहु के भ्रम और नेगेटिव असर को काटने के लिए मां दुर्गा की पूजा करें। आप रोज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें या देवी के नरवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। और तीसरा, देव गुरु बृहस्पति की कृपा बनाए रखने के लिए आप रामचरितमानस की चौपाई देव पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे का पाठ कर सकते हैं। ये उपाय दिखने में बहुत सरल है, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। इन्हें पूरी श्रद्धा से करें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो मीन राशि वालों, ये थी 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 तक आपकी आने वाली जिंदगी की कहानी। ये एक ऐसा समय है जो आपके 11 महीने के लंबे इंतजार और संघर्ष को खत्म करने आया है। यह आपको ऐसे मौके और फायदे दे सकता है जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, लेकिन साथ ही यह आपसे सावधानी और समझदारी की मांग भी करता है। अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को बर्बादी में नहीं, बल्कि कुछ अच्छा बनाने में लगाएं। अपनी सेहत को पहली प्राथमिकता दें और ईश्वर पर अपना विश्वास मजबूत रखें। आने वाला समय आपके जीवन में ढेर सारी सफलता और खुशहाली लेकर आए, महादेव से मेरी यही प्रार्थना है। अगर ये गहरी जानकारी आपके दिल तक पहुंची हो और आपको एक नई उम्मीद मिली हो, तो इस वीडियो को अपना प्यार दें, इसे लाइक करें, अपने सभी मीन राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सावधान रह सकें और इसका लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।